दूध के फेन वाला बिल्कुल नया उपाय। दूध के फेन से उपाय करना अपने बच्चों के लिए। यदि आपका बच्चा मंद बुद्धि का है, लार टपक रही है, तो निश्चित है इस उपाय को आप करके देखिए। श्री संत शिव महापुराण कथा का बिल्कुल नया उपाय, बिल्कुल नया उपाय। यह उपाय हमें पूज्य गुरु जी ने संत शिव महापुराण कथा में दी और इस उपाय को करने का शुभ मुहूर्त भी आ चुका है, जो कि 11 जनवरी अमावस्या। हमें बेलपत्र, दूर्वा, सफेद पुष्प, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उपाय को करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सब? आज का यह वीडियो हम सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि पूज्य गुरु जी की चल रही कथा भटिंडा पंजाब श्री संत शिव महापुराण कथा। देखिए, संत शिव महापुराण कथा में पूज्य गुरु जी के मुखारबिंद से बिल्कुल नए नए उपायों की जानकारी हम सभी को मिली है। इसलिए हम सभी लोग इनमें से इस उपाय को हम सभी को ज़रूर अपने जीवन में एक ना एक बार ज़रूर करना चाहिए। देखिए, बेलपत्र और सात दूर्वा, बेलपत्र और सात दूर्वा, कहीं पर भी शरीर में गांठ हो उसके लिए बेलपत्र और सफ़ेद पुष्प। हमारे घर में क्लेश हो रहे हो, श्री संत शिव महापुराण कथा का बिल्कुल नया उपाय है, बिल्कुल नया दूध के फेन वाला उपाय। इस उपाय को, तीसरा उपाय तो आप सभी लोग भूल कर भी ना छोड़ें। यह अपने बच्चों के लिए, यदि आपका बच्चा मंद बुद्धि का है, किसी कारणवश बाबा की कृपा नहीं हो रही है, तो एक बार इस उपाय को करके देखिए। बहुत से इलाज उपाय यदि आप कर के थक हार चुके हैं, तो एक बार पूज्य गुरु जी के मुखारबिंद से बताए गए इस उपाय को जरूर करिए। और 5 तरीके से हमें जल अर्पित करना है। कौन से तरीके से जल अर्पित करने से हमें धन संपदा की वृद्धि होती है, और किस प्रकार के जल समर्पित करने से हमारे कार्यों में सफलता मिलती है, और हमें बीमारियों से मुक्ति मिलती है, और किस प्रकार के जल समर्पित करने से हमारे कार्यों में हमें अड़चन नहीं मिलती। और चौथा नंबर, 5वां नंबर, हमें कुंदकेश्वर महादेव के नाम से इस विशेष उपाय को करना है। मंद बुद्धि, पेट में गांठ, गर्भाशय में गांठ, रोग बीमारी में, धन संपदा में, इन सभी उपायों को हम सभी को जरूर करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सबसे पहले उपाय की हम सभी लोग चर्चा करेंगे, जो कि हम सभी को 11 जनवरी पौष माह की अमावस्या तिथि पर इस उपाय को करना। यह उपाय सिर्फ अमावस्या पर ही किया जा सकता है, इसलिए हम सभी को इस उपाय को विशेष करके जरूर समझना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। यदि आपका बच्चा मंद बुद्धि, चलिए शुरू करते हैं पहला उपाय। यदि आपका बच्चा मंद बुद्धि है, अर्थात उसके मुख से हर समय लार टपक रही है, ऐसा लगता है कि इसकी बुद्धि तीव्र गति से कार्य नहीं कर रही है, आप बहुत से इलाज उपाय प्रयत्न कर लिए, डॉक्टरों को दिखाते दिखाते फिर भी आप परेशान हो चुके हैं, निश्चित है बाबा की कृपा से आप एक बार श्री संत शिव महापुराण कथा का यह उपाय करके देखिए। 2 से 3 अमावस्या करके देखिए, लाभ जरूर मिलेगा। आप कहोगे हम इस उपाय को करने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होगी? इस उपाय को करने के लिए आपको बिल्कुल भी कठिन चीज़ों की आवश्यकता नहीं होगी। बहुत ही सरल सा उपाय है, पूज्य गुरु जी ने बताया है। आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताइए। स्क्रीन पर आपको गाय का बछड़ा दूध पीते हुए नजर आ रहा है। हमें जब गाय का बछड़ा दूध पिए, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं थोड़ी सी इसके फेन लगी है, फेन लगी है, देख रहे हो ना? दूध के फेन वाला उपाय। हमें इस फेन को किसी भी प्रकार से, देसी गाय गौ माता हो, और इस फेन को हमें किसी पात्र में हमें प्राप्त कर लेना है। आप कहोगे हमें कैसे प्राप्त होगा? आपके गांव घर के पास जहाँ कहीं भी जो है गौशाला हो, वहाँ पर जो गाय जब दूध निकालने का समय होता है, तब एक बार बछड़े को पिलाते हैं, तभी उसी समय जब फेन निकले, इस फेन को हमें प्राप्त करना है। हमें इस फेन को प्राप्त किस दिन करना है? हमें इस फेन को अमावस्या की तिथि पर प्राप्त करना है। अमावस्या की तिथि पर प्राप्त कर लेना है। और इस फेन को 2 से 3 अमावस्या, जो भी बच्चा आपका मंद बुद्धि का है, लाल टपक रही है, उस बच्चे को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय कहते हुए, बाबा से प्रार्थना करते हुए कि हमारा बच्चा मंद बुद्धि है, बाबा कृपा करिए। श्री संत शिव महापुराण कथा का यह बिल्कुल नया अचूक उपाय है।
इससे पहले पूज्य गुरु जी ने इस उपाय की चर्चा कहीं पर भी नहीं की, इसलिए यह बिल्कुल नया उपाय बच्चों के लिए एक बार करके देखिए। 2 से 3 अमावस्या प्रैक्टिकल करके देखिए, लाभ जरूर होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय माता। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। अगला उपाय हमारा बेलपत्र और सफेद पुष्प, जो कि बिल्कुल नया उपाय है। हमें इस प्रकार से एक बेलपत्र लेना है। कितनी? एक बेलपत्र, ज़्यादा नहीं, एक बेलपत्र लेना है जो कहीं से कटी फटी बिल्कुल ना हो। और इस बेलपत्र के साथ हमें आवश्यकता होगी इस प्रकार से सफ़ेद पुष्प की। कोई सा भी सफ़ेद पुष्प आप ले सकते हैं, परंतु पुष्प केतकी का पुष्प ना ले, सफ़ेद पुष्प आप ले सकते हैं जो कि बाबा को बहुत प्रिय है। मंदार का पुष्प, धतूरे का पुष्प, आप उस पुष्प को ले लीजिए। पुष्प को लेकर हमें पहुंच जाना है देवादिदेव महादेव कुबेर भंडारी के मंदिर। वहां पर बाबा से प्रार्थना करते हुए समर्पित कर दें। समर्पित करने के बाद पहले माता अशोक सुंदरी, फिर बाबा पर समर्पित कर दें। समर्पित करने के बाद आपकी जो भी इच्छा, आपके घर में बहुत क्लेश मच रहा है, आप शांत कराते कराते हार चुके हैं, किसी कारणवश क्लेश शांत हो ही नहीं रहा है, तो एक बार फिर आप इस उपाय को कर कर जो आप सफ़ेद पुष्प समर्पित किए हैं, सफ़ेद पुष्प को आपको प्राप्त कर लेना है बाबा से प्रसाद स्वरूप में। फिर उस पुष्प को लेकर जाना है बेल पेड़ के नीचे, वहीं पर आपको समर्पित कर देना है। आपको बेलपत्र भूल कर भी नहीं लाना है, सफ़ेद पुष्प बेल पेड़ के नीचे समर्पित कर देना है। वहीं से फिर आपको प्रार्थना करके थोड़ी सी मिट्टी आपको प्राप्त कर लाना है। थोड़ी सी मिट्टी प्राप्त करने के बाद जब आप अपने घर आएंगे, जब आप अपने घर आएँ, आप इधर से आप एंट्री कर रहे हैं, ये आपका राइट हो गया, ये आपका लेफ्ट हो गया। आपको दाहिने तरफ चौखट पर थोड़ी सी मिट्टी आपको समर्पित कर देना है जो आप बेल पेड़ से लाए हैं। निश्चित है कितना भी क्लेश हो रहा होगा, बाबा की कृपा और करुणा से क्लेश धीरे धीरे करके शांत जरूर होगा। यह श्री संत शिव महापुराण कथा भटिंडा पंजाब की कथा का बिल्कुल नया अचूक उपाय है, इसलिए हम सभी को इस उपाय को जरूर करना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। बेलपत्र और शाक्त दूर्वा से हमें बेलपत्र और शाक्त दूर्वा इस प्रकार से हमें 7 दूर्वा लेनी। इस प्रकार से 7 दूर्वा लेना है। 7 दूर्वा और एक बेलपत्र, हमें एक बेलपत्र, और इस दूर्वा पर हमें लाल चंदन लगा देना है। कौन सा? लाल चंदन घिसकर आप इस दूर्वा को थोड़ा सा डुबा दें, 7 दूर्वा को। इसे आप डुबाने के बाद सब को लेकर एक पात्र में जल, बाबा के मंदिर जब आप जाते हैं तो ज़रूर जाएं। उन सब को लेकर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए आपको जो है कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना है। किसके नाम से? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद आप प्रार्थना करें, माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करके बाबा पर समर्पित कर दें, या बाबा पर ही आप समर्पित कर दें। फिर आप प्रार्थना कर लें, प्रार्थना कर लें कि हमारे शरीर में बाबा यहाँ पर गांठ है, जहाँ कहीं भी हो, गांठ हो गर्भाशय में, शरीर में, किसी भी पार्ट में गांठ, उसके लिए जो है हमें समर्पित कर देना है। परंतु नाम ध्यान रहे कुंदकेश्वर महादेव। उसे आप बाबा से प्रसाद स्वरूप में आपको 7 दूर्वा और एक बेलपत्र प्राप्त कर लेना है। प्राप्त करने के बाद आपको सुबह सुबह नित्य क्रिया से निवृत्त हो, आपको अगले दिन से वही बेलपत्र जो आप बेलपत्र लाए हैं, दूर्वा लाए हैं, एक एक दूर्वा आप कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाना प्रारंभ कर दिए। पहले दिन एक, दूसरे दिन दूसरी, 7 दिन आप दूर्वा को खाएं। फिर 8वें दिन आपको बेलपत्र खाना है। 8वें दिन आप जो बेलपत्र समर्पित किए हैं उसे खा ले। एक बार इस उपाय को करके देखिए, बाबा की कृपा और करुणा से आपके शरीर में जहाँ कहीं पर भी गांठ होगी वह कुंदकेश्वर महादेव के नाम से गलना प्रारंभ हो जाएगी। यह श्री संत शिव महापुराण कथा का बिल्कुल नया अचूक उपाय है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। पूज्य गुरु जी ने बताया, यदि आपके घर में कोई सा भी सदस्य दर्द के मारे कराह रहा है, अर्थात व्हील चेयर पर भी बैठ चुका है, दर्द के मारे कोई आराम नहीं लग रहा है, तो आप जब पात्र में आप जल लेते हैं, सुबह सुबह आप जब थोड़ा जल पीते हैं, ग्रहण करते हैं सुबह सुबह, तब आपको उस जल को अपने हाथ में लेना है। कहाँ पर? हाथ, अपने हाथ पे आपको अपने हाथ में ले लेना है। हाथ में उस जल को थोड़ा सा प्राप्त कर लेना है, इतनी अंजलि बराबर। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आप पीना प्रारंभ कर दीजिए। आप
6 से 7 दिन आप करके देखिए, बाबा की कृपा से निश्चित है आप व्हील चेयर पर से उठेंगे और आपका दर्द धीरे धीरे करके गायब जरूर होगा। यह सब उपाय पूज्य गुरु जी की कथा, श्री संत शिव महापुराण कथा भटिंडा पंजाब का बिल्कुल नया उपाय है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। वीडियो की जानकारी उपयोगी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना